राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, सभी देवी देवताओं का आह्वान कर लिया है। श्री राम जी, हनुमान जी, श्री गणेश जी, शिव शंकर महादेव जी, बाबा नीम करोली जी, आदि पराशक्ति माँ नवदुर्गा सभी यहाँ पर विराजे हैं। श्री राम जी का ये पाठ सुनने के श्री मद वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 24वां सर्ग है। इसे पूरा सुने मेरे भाई, ताकि आपको श्री राम जी की पूरी महिमा, पूरा धर्म लाभ, पूरा आशीर्वाद मिले। जय श्री राम। शुरू करते हैं अरण्य कांड 24वां सर्ग। श्री राम का तत्कालीन शकुनों द्वारा राक्षस के विनाश और अपनी विजय की संभावना करके सीता सहित लक्ष्मण को पर्वत की गुफाओं में भेजना और युद्ध के लिए उद्यत होना। प्रचंड पराक्रमी खर जब श्री राम के आश्रम की ओर चला, तब भाई सहित श्री राम ने भी उन्हीं उत्पात सूचक लक्षणों को देखा। प्रजा के अहित की सूचना देने वाले उन महाभयंकर उत्पातों को देखकर श्री रामचंद्र जी राक्षसों के उपद्रव का विचार करके अत्यंत एमर्ष में भर गए। लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, महाभावो, ये जो बड़े बड़े उत्पात प्रकट हो रहे हैं, इनकी ओर दृष्टिपात करो। समस्त भूतों की संकार की सूचना देने वाले ये महान उत्पात इस समय इन सारे राक्षसों के संहार का कारण बनेंगे। आकाश में जो गधों के समान धूसर वर्ण वाले बादल इधर उधर विचर रहे हैं, ये प्रचंड गर्जना करते हुए खून की धाराएं बरसा रहे हैं। युद्ध कुशल लक्ष्मण, मेरे सारे बाण उत्पातवश उठने वाले धूम से संबंध हो युद्ध के लिए मानो आनंदित हो रहे हैं, तथा जिनके पृष्ठ भाग में स्वर्ण मढ़ा हुआ है, वे मेरे धनुष भी प्रत्यंचा से जुड़ने के लिए स्वयं ही चेष्टाशील जान पड़ते हैं। यहाँ जैसे जैसे वनचारी पक्षी बोल रहे हैं, उनसे हमारे लिए भविष्य में अभय की और राक्षसों के लिए प्राण संकट की प्राप्ति सूचित हो रही है। मेरी यह दाहिनी भुजा बारंबार फटक कर इस बात को सूचित कर रही है कि कुछ ही देर में बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, इसमें संशय नहीं है। शूरवीर लक्ष्मण, परंतु निकट भविष्य में ही हमारी विजय और शत्रु की पराजय होगी, क्योंकि तुम्हारा मुख कांतिमय एवं प्रसन्न दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण, युद्ध के लिए उद्यत होने पर जिनका मुख पर बाहीन उदास हो जाता है, उनकी आयु नष्ट हो जाती है। गरजते हुए राक्षसों का यह घोर नाद सुनकर तथा क्रूर कर्म राक्षसों द्वारा बजाई गई भेरियों की वह महाभयंकर ध्वनि कानों में पड़ रही थी। अपना कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुष को उचित है कि आपत्ति की आशंका होने पर पहले से ही उससे बचने के उपाय कर ले। इसलिए तुम धनुष बाण लेकर विदेही कुमारी सीता को साथ लेकर पर्वत की उस गुफा में चले जाओ जो वृक्षों से आच्छादित है। वत्स, तुम मेरे इस वचन के प्रतिकूल कुछ कहो या ना कहो, मैं यह नहीं चाहता। अपने चरणों की शपथ दिलाकर कहता हूँ, शीघ्र चले जाओ। इसमें संदेह नहीं कि तुम बलवान हो और शूरवीर भी हो, तथा इन राक्षसों का वध करने में सक्षम हो। तथापि मैं स्वयं ही आज इन निशाचरों का संहार करना चाहता हूँ। इसलिए तुम मेरी बात मानकर सीता को सुरक्षित रखने के लिए इसे गुफाओं में ले जाओ। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण धनुष बाण लेकर सीता के साथ पर्वत की दुर्गम गुफा में चले गए। सीता सहित लक्ष्मण के गुफा के भीतर चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने हर्ष की बात कही। लक्ष्मण ने शीघ्र ही मेरी बात मान ली है और सीता की रक्षा के लिए समुचित प्रबंध हो गया है, ऐसा कहकर कवच धारण किया। प्रज्वलित आग के समान प्रकाशित होने वाले उस कवच से विभूषित हुए श्री राम अंधकार में प्रकट हुए महान अग्निदेव के समान शोभा पाने लगे।
पराक्रमी श्री राम महान धनुष एवं बाण हाथ में लेकर युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए और पंचंचा की टंकार से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया। तदनंतर श्री राम और राक्षसों का युद्ध देखने के लिए सभी देवता, गंधर्व, सिद्ध और चारण महात्मा वहां एकत्र हो गए। इनके सिवा जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध ब्रह्म ऋषि शिरोमणि पुण्यकर्मा महात्मा ऋषि हैं, वे भी वहां पर जुट गए और एक साथ खड़े होकर परस्पर मिलकर यूं कहने लगे, गौओं, ब्राह्मणों और समस्त लोगों का कल्याण हो। जैसे चक्रधारी भगवान विष्णु युद्ध में समस्त श्रेष्ठ असुरों को परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार इस संग्राम में श्री रामचंद्र जी इन निशाचरों पर विजय प्राप्त करेंगे। ऐसा कहकर वे पुनः एक दूसरे को ओर देखते हुए बोले, एक और भयंकर कर्म करने वाले 14,000 राक्षस हैं और दूसरी ओर अकेले धर्मात्मा श्री राम हैं, फिर यह युद्ध कैसे होगा। ऐसी बात करते हुए राजऋषि, सिद्ध, विद्याधर आदि देवयोगिन सहित श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि तथा विमान पर स्थित हुए देवता कौतूहलवश वहां खड़े हो गए। युद्ध के मुहाने पर वैष्णव तेज से अविष्ट हुए श्री राम को खड़ा देखकर उस समय सब प्राणी उनके प्रभाव को न जानने के कारण वैसे व्यथित हो उठे। अनायास ही महान कर्म करने वाला तथा रोष में भरे हुए महात्मा श्री राम का वह रूप कुपित हुए रुद्रदेव के समान तुलना रहित प्रतीत होता था। जब देवता, गंधर्व और चारण पूर्वोक्त रूप से श्री राम की मंगल कामना कर रहे थे, उसी समय भयंकर ढाल, तलवार आदि आयुधों और ध्वजाओं से उपलक्षित होने वाली निशाचरों की वह सेना गंभीर गर्जना करती हुई चारों ओर से श्री राम के पास आ पहुंची। वे राक्षस सैनिक वीरोचित वार्तालाप करते, युद्ध का ढंग बताने के लिए एक दूसरे के सामने जाते, धनुषों को खींचकर उनकी टंकार फैलाते, बारंबार मदमस्त होकर उछलते, जोर जोर से गर्जना करते और नगाड़े पीटते थे। उनका वह अत्यंत दूर तुमुल नाद उस वन में सब ओर गूंजने लगा। उस शब्द से डरे हुए वनचारी हिंसक जंतु उस वन में गए जहाँ किसी प्रकार का कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता हो। वे वन्य जंतु भय के मारे पीछे फिरकर देख भी नहीं रहे थे। वह सेना बड़े वेग से श्री राम की ओर चली। उसमें नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले सैनिक थे। वह समुद्र के समान गंभीर दिखाई देती थी। युद्ध कला के विद्वान श्री रामचंद्र ने भी चारों ओर दृष्टिपात करते हुए खर की सेना का निरीक्षण किया और वे युद्ध के लिए उनके सामने बढ़ गए। फिर उन्होंने तरकस से अनेक बाण निकाले और अपने भयंकर धनुष को खींचकर संपूर्ण राक्षसों का वध करने के लिए तीव्र क्रोध प्रकट किया। कुपित होने पर वे प्रलयकालिक अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। उस समय उनकी ओर देखना भी कठिन हो रहा था। तेज से अविष्ट हुए श्री राम को देखकर वन के देवता व्यथित हो उठे। उस समय रोष में भरे हुए श्री राम का रूप दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले उद्धत हुए पिनाककारी महादेव जी के समान दिखाई देने लगा। धनुषों, आभूषणों, रथों और अग्नि के समान कांति वाले चमकीले कवचों से युक्त हुए पिशाचों की सेना सूर्योदय काल में नीले मेघों की घटा के समान प्रतीत होती थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य में अरण्यकांड में 24वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। दोस्तों, आज का ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड का 24वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको इसका 25वां सर्ग सुनाऊंगा। राक्षसों का श्री राम पर आगमन और श्री रामचंद्र जी के द्वारा राक्षसों का संहार। अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय राम जी की।